नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और टीसीआई ने एक बार फिर परचम लहरा दिया है। टीसीआई इंस्टीट्यूट की तरफ से आप देख रहे होंगे कि जो टॉपर्स है, ये आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लैक्स भर चुका है। और इस टॉपर्स की अगर बात करते हैं तो सीधे टॉपर्स के पास चलेंगे। नीट 2025 में लगातार जो परंपरा है रिजल्ट और अच्छे सिलेक्शन देने की, वो इस बार फिर टीसीआई ने बरकरार रखा है। मैं कुछ टॉपर से बात करूं उससे पहले जो यहाँ के फाउंडर एंड डायरेक्टर है आर देवंदा, उनसे बातचीत करूंगा। सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आज आपका बर्थडे भी है तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये टॉपर्स और जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, 45 लाख सिलेक्शन आपने दिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा सर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और सभी को जो जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद जहां तक मैं सोचता हूं, इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बच्चों ने अथक परिश्रम करके और एक रिजल्ट की मिसाल पेश की है, एक उत्कृष्ट परिणाम की जो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से बहुत बेहतरीन है, तो निसंदेह ये इनका प्रयास बच्चों का और गार्जियंस का ये जो भरोसा वो काबिले तारीफ है। सर, क्या स्कोर, हाई स्कोर रहा है? कितने बच्चे टॉप किए हैं वो बताना चाहिए। मैं वैसे तो आपको बताऊं, लगभग सभी स्टूडेंट ऐसे जो यहाँ आपके सामने वो टॉप परफॉर्मर हैं, लेकिन हमने केवल उन स्टूडेंट्स को जो कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेवल पे, स्टेट का हो चाहे गवर्नमेंट उसका नेशनल लेवल पे हो, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनको मिलना श्योर होता है, उनको इस प्रकार के प्रोग्राम्स में सम्मिलित करते हैं। और ये इन विद्यार्थियों की यहाँ पर उपस्थिति न केवल इनके प्रयासों का सम्मान है, न केवल गार्जियंस के विश्वास का सम्मान है, बल्कि ये प्रेरणा है आगे आने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए। और जैसा कि आपने कहा, टॉप रैंक्स की बात करें, टॉप परफॉर्मर की बात करें, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं बेटा, शिवम, इस शिवम जाट ने इस पूरे परिक्षेत्र को टॉप किया है। ये टीसीआई के रेगुलर क्लासरूम का स्टूडेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट, न केवल शिवम, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 11-12 फाउंडेशन भी यहीं से किया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेहतरीन परिणाम जो मिला वो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और इस पूरे संस्था परिवार के लिए बड़ा एनर्जाइज करने वाला एक पल है। सर, एक बात और, ये जिस शिव है जिसने हॉस्टल में रहकर यहाँ पर पढ़ाई की है और हॉस्टल के माहौल में जिसको एजुकेशन मिली है, उसने उसमें टॉप किया है। मैं देख रहा हूँ कि एक ही परिवार से दो बच्चे यहाँ पर, बहन भाई हो चाहे सिस्टर हो, वो भी यहाँ पर एक ही परिवार से 3-4 ऐसे हैं जो दोनों साथ यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी टॉप। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस परिणाम से ऐसे कोई स्पेसिफिक ग्रुप को प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि ये परिणाम इस प्रकार का व्यापक परिणाम है जिससे हर बच्चे के लिए मोटिवेशन है, हर बच्चे के लिए इंस्पिरेशन है। या एक तरफ देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ये टॉप परफॉर्मर ऐसे स्टूडेंट टॉप परफॉर्मर हैं जो न केवल इनके स्कोर वाइज टॉप है, बल्कि एंटरटेन करते हुए, एंजॉय करते हैं स्टडी को, और फिर उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दी है। ये बड़ी बात है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अलग अलग विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा रही है, इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहली जीत, जैसा कहते हैं ना कि हमारी बेटियां कहीं पीछे नहीं है, तो सबसे बड़ी जीत ये है कि 65% से ज्यादा जो सिलेक्शन है, टोटल 46 सिलेक्शन, उनमें 65% से ज्यादा बेटियां हैं, जो आगे आने वाले सोसाइटी को एक बहुत सकारात्मक मैसेज देती है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि एक ही परिवार से और एक ही पिता के संतान यहाँ से सेलेक्ट हुए, वो केवल 1-2 उदाहरण नहीं है, वो 5 से 6 एग्जाम्पल्स है। जैसे आप राघव माधव का जेई एडवांस के लिए देख लें, वैसे ही प्रियंका और रितिका यादव का, अंबालाल जी की ये दोनों बच्चियां, बड़े शानदार तरीके से परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। ऐसे ही एक ही परिवार से मैं बात करूं, नानाग्राम जी की दोनों बेटियां, ऐसे ही आप देखें जितेंद्र नटवाड़िया और संगीता नटवाड़िया, दोनों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस देके इस कड़ी में एक मिसाल पेश की है। इति शर्मा और साथ ही में हमारे विशेष शर्मा ने, इन्होंने भी एक ही परिवार से आते हैं और बहुत अच्छा एक मैसेज प्रस्तुत किया। तो न केवल 1-2 बल्कि कई उदाहरण आपके सामने देखने को मिलेंगे जिन्होंने एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से ऐसा किया है, और वो है विश्वास का नतीजा। रियल फाउंडेशन होता ही है कि बच्चा बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा कर रहा है और उसके साथ साथ कंपटीशन जो उसका मेन गोल है, मेन एम होता है, उसमें वो टॉप परफॉर्मर बन रहा है। तो ये बच्चों के लिए और आगे आने वाले बच्चों के लिए जो 9 प्री फाउंडेशन से जुड़ जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। और इसके लिए ये केवल कहने की बात नहीं है, इसके लिए प्रमाण है। जिस प्रकार से लगातार
विद 12th बच्चे सेलेक्ट होकर एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं। लास्ट ईयर आपने देखा 680 के साथ टॉप परफॉर्मर हमारा रौनक जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी है, और उसके अलावा इस बार तो संख्यात्मक दृष्टि से भी वृद्धि हुई है, और उसमें हार्दिक है, पारू गर्ग है, और उसके साथ में शिवम यादव। इन्होंने विद 12 सिलेक्शन देके विद 12 टॉप परफॉर्मर बनके, जिन्होंने 546 मार्क्स के साथ शिवम टॉपर रहा है, साथ ही में 545 के साथ पारू गर्ग, और अनेकों विद्यार्थी जो हो सकता है कट ऑफ क्राइटेरिया में नहीं आए हों, लेकिन बोर्ड में टॉप परफॉर्मर रहने के साथ एक सिलेक्शन एश्योरेंस के साथ वो आगे आए। ये बड़ी प्रेरणा आगे आने वाले बच्चों के लिए। और टीसीआई का इस परिणाम का अगर मैं सबसे बड़ा घटक कहूँ, परिणाम की सबसे बड़ी क्वालिटी कहूँ, तो वो यही होगी कि विद 12 सिलेक्शन दिए। बाकी सबसे अलग अलग लेवल पे प्रेरणा मिलती है कि आपका अगर कुछ कदम दूर रह गए तो ऐसी स्थिति में आप उस पोटेंशियल को, आप उस प्रयास को अपनी नींव, अपना आधार बनाओ और उससे बड़ी रैंक के रूप में आगे जाओ। तो कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है उन विद्यार्थियों को भी जो कुछ कदम दूर रह गए, क्योंकि अगला आपका प्रयास केवल एक प्रयास नहीं होगा, केवल एक कदम नहीं होगा, एक बड़ी छलांग होगी और वो आपको एम्स तक पहुंचा सकती है। तो मेरा ये मैसेज आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, और स्पेशल थैंक उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12th में सिलेक्ट होकर हमारे आगे की जनरेशन को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। सर देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि टीसीए की बात करते हैं तो 10th हो, 12th हो, नीट हो, जेई हो, सभी में यहाँ पर रिजल्ट और सिलेक्शन हर बार रिकॉर्ड तोड़ होता है। सर मैंने सुना कमलेश सैनी, जब मैं कवरेज करने के लिए आया था 2 इयर्स पहले, कमलेश सैनी ने 710 अंक प्राप्त किए थे। तो ये तो रिकॉर्ड तोड़, लगातार आप हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पर डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते जा रहे हैं। वैसे आपको अच्छे से सभी को जानकारी है कि ये रैंकिंग सिस्टम होता है। इस बार पेपर अच्छे लेवल पर था, लेकिन बच्चों ने जिस प्रकार से धैर्य और जो स्किल्स यहाँ इनको बताई गई, जिस प्रकार के प्रयास यहाँ रहे, उनसे उन्होंने पेशेंस रखा, और पेशेंस रखते हुए अच्छा स्कोर ये मेंटेन किया है। क्योंकि लास्ट ईयर से आपको पता है पेपर टफ होने के कारण जो स्कोर आया है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भले ही वैसे कम हो, लेकिन रैंक वाइज देखा जाए तो स्कोर कम नहीं है। वो बहुत बेहतरीन परिणाम है, बहुत बेहतरीन स्कोर है। और साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बच्चे जिस प्रकार से यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार से ये बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये आगे आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। और मैं सभी विद्यार्थियों को आपके इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और ये प्रयास सभी को करना चाहिए। देखिए, आपका एम निश्चित हो, दृढ़ निश्चय हो, तो हर सफलता आपको चूम सकती है, आप हर सफलता को पा सकते हैं। अब मैं जो नीट टॉपर है उससे बातचीत करूंगा। आप अपना नाम बताइए और क्या स्कोर हासिल किया, और किस तरह का आज आपको माहौल देखने को मिला यहाँ पर। मेरा नाम शिवम है। मैंने नीट यूजी 2025 के अंदर 615 स्कोर किया है 720 में से। मेरी AIR रैंक 626 रही, और OBC कैटेगरी रैंक में 170 रैंक मैंने हासिल की। ये जो सब कुछ भी मैंने हासिल कर पाया हूँ, ये TCI फैमिली के लगातार सपोर्ट से, टीचर्स के हर पॉइंट पे मेरी हेल्प करने से, और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ही हो पाया है। अच्छा, आप ये बताइए, आप तो हॉस्टल में रहकर यहाँ पर पढ़ाई की है, और यहाँ का फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन आपने चूज किया, और उसकी एजुकेशन की बदौलत आप इस नीट को आसानी तरीके से क्रैक कर पाए। हॉस्टल में मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ हॉस्टल एक हॉस्टल की तरीके से नहीं था, यहाँ एक परिवार की तरीके से था। जैसे घर पे पापा मम्मी होते हैं, यहाँ पे टीचर्स ने उसी तरह हमको ट्रीट किया, बट एक एजुकेटिव माहौल के अंदर। हमारे लिए स्टडी के लिए एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल था, गेम्स का एक प्रोग्राम था जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता था, और खाने की अच्छी व्यवस्था, रहने का, और मेन सर की गाइडेंस में हम 24 घंटे रहते थे। हमें सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, और क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? सफलता के लिए तो मैं क्रेडिट देने की जहाँ तक बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई फैमिली, और उसमें भी स्पेशली माई सिस्टर्स, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया है मेरे को, और आशीर्वाद तो सबका है, उसके बिहाफ पे मैं कर पाया हूँ। इनका सम्मान किया गया है, पेरेंट्स को भी बुलाकर इनका सम्मान किया गया है, और लगातार नीट में TCI द्वारा अच्छे सिलेक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और चोमू परिक्षेत्र में यहाँ पर अगर बात की जाए तो 45 सिलेक्शन यहाँ से बच्चों का चयन हुआ है। आप देख रहे हैं DVD राजस्थान में, दीपक सैनी, चोमू।